तो बीजेपी का एजेंडा पर बात करते हैं, तो गलत बात है ना। फिर आप संत का चोला उतार दीजिए, आप बीजेपी में सम्मिलित हो जाइए। एक आप संत हैं, संत का ही काम नहीं है, लंठ का काम है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करना। नमस्कार, मेरा नाम फरहत अफसा है और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। इस वक्त हम आरजेडी के कार्यालय के पास मौजूद है। बता दें आपके आरजेडी के पास जो छोटे लालू आए हैं, जिनको कौन नहीं जानता, चलिए इनसे हम बातचीत करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले ये बताइए, धीरेन्द्र शास्त्री जी आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल स्वागत है। हम लोग कहाँ माना कर रहे हैं कि हम लोग अनादर कर रहे हैं। स्वागत है, एक सनातनी है, संत हैं, अपने आप को कहते हैं, तो हम लोग कहाँ मना कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आप जिस उद्देश्य से आ रहे हैं उस उद्देश्य का कर्तव्य पूर्वक निर्वहन कीजिए। अंत संत मत बोलिएगा। हम लोग का तो यही कहना है, आइए, हम भी हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, और भगवान प्रभु श्री राम का कथा कौन नहीं सुनना चाहता है। लेकिन अगर हिंदू मुस्लिम का कथा कीजिएगा, मंदिर मस्जिद का कथा कीजिएगा, तो ये आपका काम नहीं ना है। एक आप संत हैं, संत का ही काम नहीं है, लंठ का काम है हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद करना, दंगा भड़काना, ये तो लंठ का काम है। लेकिन एक संत का ये वाणी नहीं हो सकता। संत का मतलब साधना, तपस्या, लोग को, भटके हुए लोग को मार्ग पर लाना, यही एक संत का कर्तव्य है। अपनी वाणी से उनको अपने ओर आकर्षित करना, देव वाणी को उनमें सम्मिलित करना, यही एक संत का कर्तव्य है। ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र बनाएंगे, ये एक संत का वाणी नहीं है। तो हम लोग निंदा करने वाले हैं। निंदा मतलब चिंता करने वाले। निंदक नियरे रखिए हमेशा अपने पास, जो आपकी निंदा करे उससे बड़ा मित्र नहीं है। तो हम लोग मित्र हैं, हम सही बात बता रहे हैं, और वो अगर गलत बात करते हैं तो बीजेपी का एजेंडा पर बात करते हैं, तो गलत बात है ना। फिर आप संत का चोला उतार दीजिए, आप बीजेपी में सम्मिलित हो जाइए। लेकिन आपकी ही पार्टी से कोई स्टेटमेंट आ रहा है कि एयरपोर्ट में घेराव कर देंगे, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि अगर वो ऐसा बयान करते हैं, क्योंकि हमारी अभी वर्तमान में बिहार में सरकार है, सरकार को अगर सारे लोग अगर झगड़ा कर लेंगे तो किसकी जिम्मेवारी है? झगड़ा न होने दे, सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवारी है, उसको झगड़ा ना हो, दंगा ना हो। तो हम लोग पहले से सचेत कर रहे हैं, हमारे मंत्री हो चाहे जो भी पदाधिकारी हो, बोल रहे हैं कि भाई ऐसा आप मत बोलिए, आप आइए, राम कथा कीजिए, गीता पाठ कीजिए, हिंदू धर्म का ग्रंथ है, इसमें हम लोग कहाँ मना करें, इसके लिए स्वागत है। लेकिन आप लोग बिना उनका बात सुने हुए, स्पीच सुने हुए पहले ही बोल रहे हैं कि आएंगे तो घेराव कर देंगे, तो क्या आप लोग इनके विरोध है? बाबा बिना बात सुने हुए कैसे? आप पूर्व में ये जो बोले थे कि पूर्व का बयान देख लीजिए, उसके आधार पर हम लोग सब कुछ देखते हुए हम लोग समझा दिए आपके न्यूज के माध्यम से कि आप लोग सही से आइए, काम कीजिए, जो काम करने आए हो जाइए, लेकिन उल्टा सीधा मत बोलिए। पूर्व का आपका जो चरित्र रहा है, बोलने का जो तरीका रहा है, उस पर हम लोग देखते हुए अनुमान लगाए, और अनुमान अभी से हाई अलर्ट में नहीं रहेंगे तो कभी भी कुछ लोग करवा सकता है। आप देखे हैं ना रामनवमी में, तो हम लोग अलर्ट में हैं, कोई भी गलती नहीं हो, इसके लिए हम लोग पहले से ही लोगों को बता दिए। भाजपा की तरफ से ये बयान आ रहा है कि आरजेडी के जो लोग हैं वो संत और बाबा के अगेंस्ट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे राष्ट्रीय जनता दल में सभी धर्म के लोग रहते हैं, और खास करके हम तो हिंदू हैं, और हमारे लालू जी भी हिंदू हैं, और हमारे तेज प्रताप जी भगवान कृष्ण का आराधना करते हैं, शिव का आराधना करते हैं। तो हम लोग कहाँ किसी को हम लोग हटाने वाले हैं? और संत लोग को, संत तो हम लोग के मार्गदर्शक है, आगे दिखाने वाले, अच्छी अच्छी बात को रखते हैं। लेकिन लंठ लोग से ना हमको डर है। लंठ लोग आके लंठाई नहीं कर दे बिहार में, इससे डर है। तो हम लोग अपना सचेत कर रहे हैं लोग को। कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आई है कि उनका जो प्रोग्राम होने वाला था गांधी मैदान में होने वाला था, लेकिन उनको परमिशन नहीं दिया गया। ऐसी बात नहीं है। संत का जब आप वाणी सुनिएगा, आप किसी भगवान को अगर प्रणाम करते हैं, उनसे आराधना करते हैं, तो उसके लिए शांत जगह चाहिए। अब गांधी मैदान क्या है? गोलंबर है, बड़ा सा गोलंबर है,
उधर चारों तरफ देखेगा पी पा हॉर्न का आवाज आता है जो गाड़ी चलती है, और शांत साधना तपस्या भक्ति भजन कीर्तन एक शांत जगह पे होना चाहिए। तो हम लोग तो 1300 बीघा का उधर आवंटित मठ है, वहाँ के लोग भी बेचारे लोग उनको बुलाए हैं, और हम लोग भी कहे कि शांत जगह होना चाहिए ताकि भगवान का आराधना अच्छे ढंग से हो। तो हम लोग चिंता करने वाले लोग हैं, हम लोग थोड़े नहीं दिए हैं। भजन कीर्तन शांत जगह पे होना चाहिए, न कि हल्ला जगह। तो हमारा धारणा ये है, उनका धारणा क्या है भगवान का। अच्छा ये बताइए, वो जो आते हैं तो क्या आप लोग उनसे मिलने जाइएगा कि नहीं? ये सनातनी है, अगर मन किया हमको प्रभु श्री राम का कथा सुनने का, क्यों नहीं जा सकते हैं। वो दुश्मन थोड़े हैं हमारे। लेकिन हाँ, गलत नहीं हो, जो काम करने आए हैं उस काम को कीजिए। ये नहीं कि दुनिया में आए हैं तो कुछ काम कीजिए और चंदा के पैसा से भगवाधारी करके जलपान कीजिए, ये मत कीजिए। चलिए, हिंदू मुस्लिम अगर नहीं करते, वो आरजेडी और बीजेपी करते हैं, तब क्या करिएगा? तो फिर वो बेकार न संत हैं, फिर वो बेकार संत। उस संत का चोला उतार दे। संत का अर्थ बहुत बड़ा होता है। संत का मतलब शांत साधना तपस्या, बहुत कठिन शब्द है और कठिन उसका रो है। तो इस चीज का उस व्यक्ति में अगर थोड़ा भी ये होगा तो वो गलत काम नहीं करेंगे। वो सब ये सब बोलते ही नहीं। एक संत का काम है समाज को सुधारना, अच्छी वाणी का प्रयोग करना और लोगों के हित में, समाज के हित में बोलना, ताकि हमारा समाज, हमारा जो गरीब गुरबा है वो और आगे बढ़े। अच्छा, धीरेन्द्र शास्त्री जी पुर्जा निकाल के सारा कुछ बता देते हैं A to Z। तो क्या हम जानेंगे कि छोटे लालू जी है, उनसे जाएंगे, मुलाकात करेंगे और अपने हाथ दिखा करके या पुर्जा निकलवा करके अपने बारे में कुछ जानने की कोशिश सब पे करेंगे? हमको विश्वास नहीं है। ही इज ए माइंड रीडर। ये आपके पूरा देश का जो बड़े बड़े टीवी हैं वो सब दिखा दिया कि तब माइंड रीडर है रे भाई। माइंड रीडर जो आपको ये ज्योतिषी होते थे, जो देख करके बता देते थे, और एक ज्योतिषी आप लोग भी होते हैं जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं। रोज उसमें देखिएगा कि निकलता है धनु मकर और फलना सब का निकलते रहता है कि आज इस राशि में ही है। इस एक तरह से वो भी है। तो एक इसका माइंड रीडर का, मनोवैज्ञानिक का जो है पढ़ाई है। पढ़ाई पढ़ के उतना ही अगर पर्ची निकालते हैं तो इस देश से भूखमरी खत्म कर दीजिए। इस देश के युवाओं को इतना रोजगार दे दीजिए, तब न जानेंगे कि आप ओरिजिनल पर्ची निकालने वाले। लाखों करोड़ों लोग इस देश में भूखे मर रहे हैं, उनको भोजन आप मंत्र मार के दे दीजिए, तब न जानेंगे कि आप ये। तो एक उनका तरीका है, इस पर हम टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे। उनका जो भी दुकान चलाने का रास्ता हो चलावे, उनसे हमको मतलब नहीं है। ऐसी बाबा रामदेव आए थे, दुकान चला रहे हैं अभी पतंजलि का, तो ये हम लोग से छिपा हुआ है। यही बाबा रामदेव दिल्ली के रामलीला मैदान में बोला कि कैंसर समाप्त कर देंगे, और हजारों हजार लोग जब दिल्ली के रामलीला मैदान झोड़ा झक्कर लेके पहुंचा तो बोला कि सस्तान योग करो, सूर्य नमस्कार करो। और जब प्रशासन आई तो बाबा रामदेव कुदासन करके भागे, लड़की का वस्त्र पहन करके। और अभी दुकान चला रहे हैं पतंजलि का। तो दुकान चलाने वाले लोग से हम लोग अच्छी तरह वाकिफ है, किनका लोग हैं। यही बाबा रामदेव ने कहे थे कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, कांग्रेस पार्टी को नाकोदम कर दिया था। आज कहाँ है रामदेव? बाबा लोग का चित्र, जो अच्छे बाबा है उनका नहीं, इस तरह के बाबा, उसका चित्र हम लोग अच्छी तरह से चरित्र जानते हैं। अच्छे बाबा को हम लोग प्रणाम करते हैं, और जो सही में संत है उनको नमन है, स्वागत है बिहार के धरती पर। और बिहार की धरती ऋषि मुनि का धरती रहा है, महावीर की कर्मभूमि। अशोक और चंद्रगुप्त मेरी संतान, नए जनतंत्री समाज वाला बिहार हूं मैं। याद रहे, सदियां बीती हारा नहीं बिहार, याद रखो कभी नहीं हारने वाला हूं मैं बिहार। जो कभी न माने हार वो है बिहार। तो ऋषि मुनि का धरती है, गौतम बुद्ध का धरती है। ये हमको नहीं पता है, डुप्लीकेट संत लोग। लेकिन आए हैं तो स्वागत है। अपना कथा कीजिए, हिंदू मुस्लिम में दंगा मत फैलाइए। तो आपने देखा हमारे साथ छोटे लालू यानी कृष्णा जी थे, जो हूबहू लालू जैसे बात करते हैं, लालू जी की कॉपी करते हैं, लालू जी जैसे हैं, और उनकी विचारधारा भी लालू जैसे ही है।
तो आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इस पे आप क्या सोचते हैं। हाँ, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है हमारे सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि ऐसे बाबा का हम स्वागत नहीं करते हैं जो हिंदू में और मुस्लिम के बीच में जो दंगा प्रसाद करवाते हैं। अगर वो चैन से भाषण देते हैं, ग्रंथ करते हैं तो स्वागत है, लेकिन जो एक दूसरे के अगेंस्ट बने तब उनका स्वागत नहीं करते। ऐसे तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल एक न्यूज़ 24 के साथ। मैं हूँ फरत अफसा, पटना।